ચીન અમેરિકાને જે રીતે જાપાનમાં પણ કોરોના ફેલાઈ રહ્યો છે, ચીનમાં કોરોનાના વધતા ફેલાવાથી ભારતમાં પણ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। જી હા, મોટા સમાચાર, જ્યાં સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે ચીનના કોરોનાના આંકડાના આધારે તૈયારીઓ શરૂ કરી છે। કોરોના પર કંટ્રોલ માટે ભારત સરકારે કમર કસી છે। સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ મોટી બેઠક બોલાવી છે। આ બેઠકમાં સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના મોટા અધિકારીઓ શામેલ થશે। કેન્દ્ર સરકારે જીનોમ સિક્વન્સિંગની તૈયારી પણ શરૂ કરી છે। આપને જણાવી દઈએ, સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય કોરોનાના વધતા કેસોને લઈને સતર્ક થઈ ચૂક્યું છે। દુનિયામાં ફરી એકવાર કોરોનાના વધતા કેસીસ ચિંતા વધારી રહ્યા છે। અમેરિકા, ચીન, જાપાન અને જર્મનીમાં જે રીતે સંક્રમણ વધી રહ્યું છે તેને લઈને ભારતે હવે આગોતરા તૈયારી શરૂ કરી છે, જેમાં આજે ખાસ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વધુ बात करवा माटे संवाददाता दिल्ली थी मनीष शुक्ला जुड़ाई गया है। मनीष, सीधा आपके पास आएंगे। ये समीक्षा बैठक कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते किस तरह से इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हो सकती है? कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? देखिए निधि, इस वक्त हम स्वास्थ्य मंत्रालय जो निर्माण भवन के अंदर है ठीक उसके सामने हैं और यहाँ 11:30 बजे ये बैठक का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें अगर आप देखें तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बैठक लेंगे और कई ऑफिशियल हैं हेल्थ मंत्रालय से जुड़े हुए और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है जिसमें नीति आयोग भी है, कोविड टास्क फोर्स भी है, ICMR के जो जुड़े हुए अधिकारी हैं वो भी इस मीटिंग में आएंगे। अगर आप देखें तो जो भारत के आसपास अगर दुनिया के आप देशों को देखें, खासतौर पर चाइना को देखें, जापान को देखें, कोरिया को देखें और कुछ यूरोपियन देशों में फिर से कोविड के जो संक्रमण के केसेस हैं बेतहाशा बढ़ रहे हैं। चाइना जैसे जो देश हैं वहाँ पर लॉकडाउन लग रहे हैं कई शहरों में और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर हम इसको लेकर के लकी रहे हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली रहे हैं कि जो हमारे देश में कोविड के केसेस बहुत कम देखे गए हैं। लेकिन चूंकि ये ऐसी चीज़ है जिस पर आप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और यही वजह है कि ये मीटिंग बहुत ही क्रूशियल मानी जा रही है। अगर आप देखें तो कल भी जो स्वास्थ्य मंत्रालय था उसकी तरफ से स्टेट्स को एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें कहा गया था कि जो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है और अपने स्टेट में जो कोविड के मामले हैं उसको टेस्टिंग करके और जो यहाँ लैब है उस लैब में भेजें जो अलग अलग देश के अलग अलग जगहों पर बनाई गई है, जहाँ पर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, यानी ये पता किया जाए कि जो नया वेरिएंट कोई तो नहीं भारत के अंदर आ गया है, आप किस तरीके का आने वाले टाइम में कोविड को लेकर के चैलेंज होने वाला है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये माना जा रहा है। तो आज बैठक में हालांकि स्टेट का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर जो एजेंसियां जो कोविड को डील करती हैं उनको लेकर के बैठक है और अब ये देखना है कि इस बैठक के बाद क्या फैसला होता है। निधि जी बिल्कुल मनीष, एक तरह से देखने जाएं तो जिस तरह से पहली लहर में भी हमने देखा है कि इसी तरह से पहले से ही बैठक पे बैठक हुई थी, एक्शन मोड में दिख रहे थे। इस बार भी ऐसा लग रहा है। नए वेरिएंट की बात है, चीन के हालात हमने देखे हैं, अमेरिका में किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। इन सभी के बीच में अभी ये जो समीक्षा बैठक है, क्या कुछ लगता है इस बैठक के बाद क्या कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, क्या कुछ निर्देश आ सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए यहाँ जो बैठक होगी इसमें एक रिव्यू किया जाएगा कि अभी सिचुएशन क्या है, जो कोविड टास्क फोर्स है या ICMR है या हेल्थ मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट जो इसको डील करते हैं उन सब से डिटेल लेंगे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख जी, और उसके बाद डिटेल के बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या भारत के अंदर इसको असेसमेंट किया जाएगा कि क्या हम कैसे डील करें। हमें जो जानकारी दी गई है इसमें जो 3 सबसे बड़ी बात है जिस पर चर्चा हो सकती है, जिसमें जो मास्क है उसको दोबारा कंपलसरी कराए जाने को लेकर के भी बात हो सकती है। मैं यहाँ साफ कर दूँ कि मास्क जो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो स्टेट के ऊपर ही छोड़ा जाएगा कि आप इसको देख लें अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट में कुछ केसेस मिल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि एयरपोर्ट, चूंकि आप देखें तो जिन आप देशों का नाम ली निधि, तमाम जो बाहर के लोग हैं या इंडियन है जो बाहर रह रहे हैं वो आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो टेस्टिंग है एयरपोर्ट पे वो बहुत ज़रूरी है। तो क्या ऐसे केसेस को देखते हुए हम क्या दोबारा एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की फैसिलिटी को और बढ़ा देंगे, चूँकि आपको एयरपोर्ट पर और जहाँ पे भी विदेश से लोग आते हैं वहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना होता है, क्योंकि नए तरीके का वेरिएंट आने का वहीं से खतरा होता है। और जो तीसरी बड़ी बात है कि देश के अंदर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में
कोविड की टेस्टिंग काफ़ी कम हो गई है। अब हमने देखा जब कोविड का काफ़ी ज़्यादा केसेस थे तो कई जगह चेकिंग होती थी हर जगह पर, वो काफ़ी कम हो गई है। तो क्या टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक आप टेस्टिंग नहीं करेंगे आपको एग्जैक्ट केसेस नहीं पता चलेंगे कि कितने केसेस हैं। तो ये हो सकता है कि इसके जो 3 हमने आपको बातें बताई इस पर कोई फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल मनीष, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कोरोनाના કેસ વકરતા, સંક્રમણ વધતા હવે ભારતમાં પણ એલર્ટ જોવા મળી રહ્યું છે। ખાસ બેઠકનું આયોજન કરાયું છે। સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના મોટા અધિકારીઓ તો આ બેઠકમાં શામેલ છે। સાથે સાથે મનસુખ માંડવિયાની આગેવાનીમાં આ બેઠક થઈ રહી છે।